बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हो तो सत्संग छोड़ देंगे कि सत्संग तो फिर मिल जाएगा पर पैसे फिर नहीं मिलेंगे। यह कलयुगी बुद्धि है। कलयुग के प्रभाव से सत्संग की बातें, कथाएं आदि कम होती चली जाएंगी। हमारे देखते देखते ही कम हो गई। सत्संग कथा आदि में लोगों की रुचि कम हो रही है। आगे चलकर ये बातें मिलेंगी नहीं। अभी कलयुग का बड़ा भयंकर समय आ रहा है। सावधान हो जाओ। भजन ध्यान में विशेषता से लगो और दूसरों को भी लगाओ। महाराज जी बोलते थे सब लोग सिमरन में लगे रहो हर टाइम। वही लोग बचेंगे जो सिमरन में लगे रहेंगे। वो सृष्टि की रचना का आधार बनेंगे। क्या? क्योंकि मानुष तन में ही तो संत महात्मा है और किस तन में है। तो जो सिमरन करेंगे वो सृष्टि की रचना में काम आएंगे। भगवान का सिमरन करने वाले। इस कलयुग की बात हो रही है। कलयुग में वही लोग बच पाएंगे जो सिमरन करेंगे, भगवान का सिमरन। जो बात समझ में नहीं आए तो समझना। जैसे व्यापार वह बढ़िया होता है जिसमें पैसे ज़्यादा मिले, ऐसे ही साधन वह बढ़िया होता है जिसमें मन भगवान में ज़्यादा लगे। भगवान के अमुक नाम का जप करने से कल्याण होगा, यह बात है ही नहीं। नाम कोई भी जपो, मन भगवान में तल्लीन होना चाहिए। प्रेम भाव में ताकत है। भावग्राही जनार्दन अलग अलग संप्रदाय वाले ही अलग अलग नाम बताते हैं, पर उससे अधिक लाभ होता हो, अन्य से लाभ न होता हो, यह बात है ही नहीं। परमात्म तत्व अपने भाव में है, शक्ति भाव में, आज्ञा पालन में है, क्रिया में नहीं। संयोग जन सुख की इच्छा खास बाधक है। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का मतलब कैसे सिद्ध हो, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ठीक हो जाएगा। अपने स्वार्थ की बात छोड़कर दूसरे का स्वार्थ हित सिद्ध करें तो अपना स्वार्थ मिट जाएगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर का हित करने वाले के अंदर कोई पीड़ा नहीं रहती। क्या? कोई दुख दर्द नहीं रहता, कोई पीड़ा नहीं रहती। किसके अंदर? जो दूसरे का हित चाहता है। चला जाएगा चला जाएगा। गाड़िया में चला गया उसका, बढ़िया होगा। वो ड्रोन था, ड्रोन। अदमाई जो दूसरे की सेवा करता है, दूसरे से प्रेम करता है, उसके जीवन में दुख नहीं आते। क्या? दुख कब आता है? जब हम लेने की इच्छा करते हैं। लेने मात्र से ही दुख उत्पन्न होने लग जाता है।
और देने मात्र से ही सुख उत्पन्न होने लग जाता है। एक बहुत विशेष बात है कि यदि मनुष्य चाहता भी है कि उसे सुख मिले, तो सुख कौन ले सकता है, कौन भोग रहा है सुख? पहले ये विचार सबको पता होना चाहिए कि सुख कौन लेता है। मन लेता है, बुद्धि लेती है, चित्त लेता है, चैतन्य लेता है, शरीर लेता है, कौन लेता है? मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, शरीर जड़ है। तो जो जड़ है उसको सुख लेना कैसे होगा, वो लेगा कैसे? जो जड़ है वो कैसे सुख लेगा, चलो बताओ। और उसमें परिवर्तन भी हो रहा है। तो जो परिवर्तन हो रहा है और जो जड़ है, जहाँ सुख है नहीं वहाँ सुख कहाँ से मिलेगा? और आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, वो सुख दुख से परे है। क्या मेन चीज अगर चित्त धारण कर लेगा तो आज से ही आनंद और शांति मिलने लग जाएगी। क्या आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंद है, वो तो आएगा तो परम आनंद हो ही आएगा फिर आत्मा में रमन करने से। बाकी शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है। तो जो जड़ है वो सुख कैसे पकड़े, कहाँ से पकड़े? तो कौन ले रहा है सुख है? बस अब आपकी प्रसन्नता का भाव रह गया। प्रसन्नता कब होती है? जब हम कुछ किसी को देते हैं, मन अंदर से खुश होता है। जो बाहर से खुशी मिले वो मानो दुख है, जो अंदर से आनंद मिले, खुशी मिले, वो समझो परमानेंट बने रहेगी आपकी। तो देने वाला दुख नहीं पाता, लेने वाला दुखी होता है, क्योंकि इच्छा लालसा मनुष्य का दुख है और सेवा सिमरन आनंद और शांति है। किसको समझ में आई ये बातें कि सुख कब मिलेगा और दुख कैसे मिलेगा? दिन रात सब चीज में आ रहा आजकल ये सब चीज, अगर कैच करनी आए तो। सुख देने में आएगा दीदी, दूसरे को सुख पहुंचाने में आएगा, और दुख इच्छा करने से, देने की भावना से दुख आएगा। संसार में जड़ प्रकृति का कोई सुख दुख है नहीं। जड़ता में चेतन लाइट है। लाइट माना दिखाने वाला, देखो और कुछ नहीं। कमरे में लाइट जल रही है तो वो आपको कुछ कहती है कि इसको ले ले, इसको छेड़ दे, इसको हाथ लगा, इसको नहीं लगा? लाइट बोलती है कभी भी? बहुत ध्यान से समझना। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ आपको दिखाएंगे। वो है आपका मन और बुद्धि देखेंगे। क्या? और 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ वो जुड़ेंगे और वही चीज दिखाएंगे। कान ने सुनी, आंख ने देखी, नासिका ने गंध ली, रसना ने स्वाद लिया और त्वचा ने स्पर्श किया। तो अब इन जड़ता में सुख नहीं है तो आप किसके पीछे भाग रहे हो, पहले वो सोचो। कहाँ से मिलेगा सुख? सुख दीदी भागने में नहीं मिलेगा, जागने में मिलेगा, अपने अंदर ही है। और आप कभी भी घर गृहस्थी में भी, कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियां होती है मनुष्य जीवन में, तो उनको साक्षी स्वरूप दृष्टा बन के देखें, उसका साधन बनाएं, पर मन को विचलित न होने दें। कभी भी अब लोभ मत करना। क्या? आपके शरीर से जितनी आपकी सेवा होती है, दूसरे की, अपनी खुद की, वो जरूर करो। नहीं होए तो दूसरे से सेवा मांगो। क्या? बोलो, करो ये काम, बोल दो। आपने ठेका नहीं ले रखा, कौन कहाँ से आया है, कै दिन के लिए आया है। आपसे होता उतना जरूर करो, मन से करो, आनंद से करो, शांति से करो। पर नहीं होता है
تو من کو विचलित करके दुखी होके जो कार्य किया जाएगा वो कभी भी अच्छा माना नहीं जाएगा। इसलिए सेवा के लिए किसी का भी आधार आप ले सकते हो, क्या उसमें कोई बाधा नहीं है, उसमें आपको संकोच भी नहीं करना है। क्या आप ये चीज पकड़ में आ रही है किसी को भी कि हम सोचेंगे नहीं नहीं मैं कैसे कहूँ कैसे करूँ? आपसे जितना होता जरूर करो, बाकी कुछ भी सोचना नहीं है। आप ये देखो कोई कहीं पर भी रहता है, कहीं पर भी वो अपने कार्य करता है कि नहीं करता है, तो आप क्यों अपने आप को आगे डाल के कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करूँ, मैं ही करूँ? समझ में कुछ आ रहा है सबको? दुखी होके मत करना, मन को परेशान होके मत करना। तो ये आपका जो मन दुखी होएगा तो वो हर एक बात के लिए होएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है, तो उसको वहां से हटाना है। किससे? परेशानी से। परेशानी है नहीं, हम उसको बनाते हैं। क्या कैसे बनाते हैं बताएगा कोई? शोक के कारण, मोह के कारण परेशानी बनती है। तो क्या हमें बनानी चाहिए? क्या इस अवस्था में भी हमें निजागृति आनी चाहिए? और कोई क्या कहेगा, किसको कहेगा? अगर मेरी किसी से कोई इच्छा नहीं है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज मैंने कृति देसाई को फोन किया, मैंने कहा हमारे पास 48 चद्दर रखी है, और मैंने अभी स्वामी जी को फोन नहीं किया है, मैं हो सकता है उनको भी कर लूं। फिर बोली रुको मैं पापा से बात करती हूँ। तो वो क्या बताएगी, पहले तो उसकी सुनो। मैंने कहा मेरे से तो उठेगी नहीं इतनी चदरें, कैसे साधन बनेगा वो बताओ। तो हम एक बार इन लोगों के, अगर ये इसके पापा कोई साधन बनाते कुछ करते तो फिर एक बार स्वामी जी के काम में मुझे डालनी है। कितनी चद्दर हमने किरण भाई को दी है, अगर वो लेके जाएंगे तो, और स्वामी जी लेके जाएंगे तो बात ही खत्म। समझ में आ गई? तो मेरे अंदर चल रहा था तो मैंने अपने आप को खाली किया कि चद्दर मेरी नहीं है, कुंभ की है, कुंभ में जाएंगी। तो मैंने तो पहुंचा दी, पहुंच गई ना मेरी। तो मेरी बात किसी को समझ में आई? सुख दुख लेंगे तो नाशवान सुख मिलेगा, और दूसरों को सुख देंगे तो अविनाशी सुख मिलेगा। दूसरों के सुख के लिए लौकिक सुख का त्याग करने से अलौकिक सुख मिलता है। दान से तो सहस्त्र गुना मिलता है, पर त्याग से अनंत गुना मिलता है। असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। गीता में वर्णित दान वास्तव में त्याग है। ठंडी के दिनों में दुकानदार सैकड़ों कंबल बिक्री करता है, पर उसको पुण्य नहीं होता, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ पैसे कमाना है। निर्वाह मात्र करने में दोष नहीं है, प्रत्युत संग्रह करने में दोष है। संग्रह में मनुष्य दूसरों का हक छीनता है। ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य और असुर तीनों की रचना करके उनको द अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं ने द का अर्थ दम समझा, मनुष्य ने दान समझा, और असुरों ने दया समझा। वास्तव में मनुष्य को दम, दान और दया तीनों करने चाहिए।
भोगी के द्वारा दुनिया को दुख मिलता है और योगी के द्वारा दुनिया को सुख मिलता है। देने में जो सुख है वह लेने में नहीं है, पर देने के सुख को लोग जानते नहीं। धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। अपने कर्तव्य का पालन न करने से मनुष्य पशु से भी नीचा हो जाता है। वास्तव में धर्म से सर्वथा रहित कोई हो नहीं सकता। सब चाहते हैं कि दूसरा मेरी आज्ञा का पालन करे, तो धर्म को आप चाहते ही हो। अनादिकाल से यह संस्कार पड़ा है कि संसार है, परंतु यह नहीं रहेगा, जाने वाला है। इस ज्ञान का आदर नहीं करते। हम यहाँ रहने वाले यहाँ के निवासी नहीं हैं। जो आया है उसको जाना पड़ेगा। कौन कहाँ से आया, जानते हो कोई भी कि कौन कौन कहाँ से आया हुआ है? किसी को भी नहीं पता। ये भी नहीं पता कौन था, क्या था, कहाँ से आया। और हेकड़ी अहंकार इतना लेके घूमता है, और शरीर का क्या है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। आयु बीत रही है क्या? उस बीतती हुई आयु के तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु आत्मा का दर्शन कराते हुए तो मरने की कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है और जड़ तो सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता। वो तो कोई बताएगा तो वो बोल देगा तो वो डर जाएगा। है, मरना पड़ेगा। मरने की बात मत करो। किसकी बात मत करो? गलत गलत। जो रोज परिवर्तन हो रहा उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। उसको रोको ना, और रुक गया तो क्या होगा? वो कितने साल की लड़की है, इतनी सी दिखाते ना टीवी पे कितनी बार, उसके शरीर की ग्रोथ नहीं हुई तो जो नई परिवर्तन हो तो फिर क्या मतलब? हर तरह से ये शरीर जो है एक प्रारब्ध भोग रहा है। तो जो प्रारब्ध होती है वो हमारी बहुत थोड़ी होती है, लेकिन उसको हम ज़्यादा बना देते हैं। क्योंकि जब जिस समय जिस जगह जन्म आया, फिर जिस जगह शादी होके आए, ऐसे करके कहाँ कौन कौन क्या क्या मिला, तो किस किस तरीके का माहौल मिला, कैसे कैसे हमारे अंदर मन के अंदर परिवर्तन होता रहा, वो सारी चीज़ को हम जानते ही नहीं। ये सब हो क्या रहा है? तो वो प्रारब्ध तो बहुत थोड़ी होती है, पर मनुष्य उसको बढ़ा देता है। जब गुरु शरणागति मिलती है, गुरु मिलना बहुत कठिन है, पर जब गुरु मिल जाए तो आपके जो शरीर की प्रारब्ध है वो पीछे की तो खत्म हो ही जाती है, और आगे की गुरु बनने नहीं देता। तो सत्संग एक आईना है कि आप अपनी छवि देखो उसमें हर पल हर घड़ी कि आप क्या कर रहे हो। किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे। तो ये चीज भावना मेरे अंदर हर टाइम रहनी चाहिए कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं सोच रहा, गलत तो नहीं कर रहा, किसी को मेरी वजह से हट तो नहीं हो गई। बाकी सब काम करते रहो और इन चीजों पे ध्यान दो। तो जैसे ही आप ध्यान देना शुरू करोगे तो आपका मन पवित्र होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पवित्र।
फिर ऐसा स्वभाव संस्कार भी बन जाएगा। ऐसा स्वभाव संस्कार होने के बाद भी मन पे भरोसा मत करना। क्या क्या नहीं करना? और ऐसा कोई संग मत करना कि आपको फिर ले जाए अधोगति में। क्या? किसी का नहीं, ऐसे का। जैसे आपका वस्त्र साफ हो गया, आपने उसके ऊपर खूब साबुन लगाई, खूब रगड़ा उसको, खूब पानी से धोया, आपने अपने मैल को निकाल दिया। अब आप फिर एक ऐसी जगह जा बैठे और वहां फिर मैल चढ़ गई उस कपड़े पे, और आपका ध्यान ही नहीं है, आप सोए हुए अंदर में। ये है जागृति। जागृति क्या है? कि हर घड़ी हर पल अपनी लाइट को जला के रखे। और वो लाइट कहाँ जलती है? यहाँ पे देखो, भ्रुगुटी में है लाइट। यहाँ गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ो तो भ्रुगुटी में हमारी लाइट है, और यहाँ से आपको सब कुछ दिखाई सुनाई देता है, सुनाई भी दिखाई भी सब कुछ। अब जब आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फिर आप गलती क्यों कर रहे हो? कौन करवा रहा है वो गलती? भिखारी कराते हैं, वीडियो पर कराते हैं, तो गलती तब भी करता है तो भिखारी कराते हैं ना काम को। सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए। जो वृत्ति जैसी है उसको बोलो तो वो छूटेगी। मन क्यों करवाएगा? मन तो वहां ले जाएगा, पर करेगा कौन? आपका लोभ, आपका क्रोध। ये सब कोई नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि ये तो छोड़ना ही नहीं चाहना है। छोड़ना ही नहीं है, इनको तो पकड़ के ही रखना है। किसी के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुनी कि लोभ को छोड़ना चाहिए, मोह को छोड़ना चाहिए। कभी भी नहीं कहेंगे। इनको रखो अंदर। नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? छोड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो तो मुंह से क्यों नहीं निकलता कभी भी सत्संग में? बस बोल देंगे काम करो, लोग मुंह से हट जाओ, बस इकट्ठा हो गया। बोलने से नहीं होगा, फिर कोई बात आएगी तो तू कह देगी ये तो होता ही है, ऐसे तो है। अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचना चाह रही। तो जो काम क्रोध लोभ मोह इकट्ठा बोलने से आपका फंदा कटने वाला नहीं है, ये तो विकार है। आपको समझना है। जब क्रोध आए तब समझो कि ये वो वाला विकार है, जब लोभ आए तो समझो ये वाला विकार है, अहंकार आए तो सोचो ये वाला विकार है, और मोह है तो अपना भी नुकसान, मोह जिससे मोह किया उसका भी, अगर इस शरीर से किया तो इसका भी नुकसान। समझो, मेरे को सब जगह का नहीं पता, कहीं कहीं का पता है। जब शादियां होती है ना, कड़ाके की ठंड, और इतना सा ब्लाउज और साड़ी को यूं करके औरतें चली जाएंगी, शॉल ना स्वेटर कुछ नहीं, कड़ाके की ठंड में। कौन देख रहा है? फिर घर में आके फिर भुगतो। किसने कहा था कि पूरे कपड़े पहन के नहीं जाना सर्दियों में? सर्दी के कपड़े नहीं पहनने हैं? अगर आपका चित्त शुद्ध है, मन निर्मल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब नकली मामले हैं। जो बाहरी जगत है वो सब नकली है। नकली समझ में आता है? चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ये मरण जन्म का साधन है। ये आपकी वो है, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं एक आत्मा, एक शरीरी। यानी ये जो मन बुद्धि के साथ शरीर जाएगा दूसरे शरीर में प्रवेश करने हवा के वेग से, ये वो शरीर है। यदि आपका चित्त शुद्ध है, मन निर्मल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरे कपड़े पहनो, अच्छे से पहनो, तरीके से रहो, देखने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं है।
क्या मैं कहीं भी जाऊं देखने वाला मैं ही हूं। अगर इस बात की समझ आ जाए तो मुझे बताना, जिसको भी आ जाए। कहीं पर भी जाओ, कौन देख रहा है? मैं ही देखता हूँ। होता ही है, हम खुद ही सोचते हैं हमने ये पहनना अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, हम खुद ही सोचते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलता है। सवाल ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है। देखता ही नहीं। हम किसको देखते हैं? अब पार्क में इतने लोग आ रहे जा रहे हैं, तुम एक तो पूछ के बताओ मेरे से कौन गया और कौन आया। मुझे तो और मेरी आंखें जाएंगी वहां पर मुझे नहीं पता किसने क्या पहन रखा है और कौन घूम रहा है। तो जो जिस तरीके से भी रहता है वो खुद ही देखने वाला है, दूसरा कोई देखने वाला नहीं है। तो अपना सुधार भी खुद को ही करना पड़ेगा। कौन करेगा? और करो तो करो, नहीं करोगे तो कौन करेगा? हुँ? मानुष जन्म जो है अनमोल है, इसकी कीमत करो, वैल्यू करो इसकी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। सब बोलना, ताली बजाना, झांझर रख दो। जरा शरण मेरे राम की, जरा शरण मेरे राम की। मेरा राम कितना महान है, मेरा राम कितना महान है। जरा शरण मेरे राम। घट घट में वो ही रम रहा, घट घट में वो ही रम रहा। वो तो जगत का भव पार है, वो तो जगत का भव पार है। भक्ति में उसकी हो लगन, भक्ति में उसकी हो लगन। उसको पाने की तू लगा लगन, उसको पाने की तू लगा लगन। तेरे बंधन सब कट जाएंगे, तेरे बंधन सब कट जाएंगे। प्रभु का नाम इतना महान है, प्रभु का नाम इतना महान है। जरा शरण मेरे राम की, जरा शरण मेरे राम। पल पल में तू उसको याद कर, पल पल में तू उसको याद कर। उसको पाने की तू फरियाद कर, उसको पाने की फरियाद कर। तेरे पाप सब कट जाएंगे, तेरे पाप सब जाएंगे। प्रभु का नाम इतना महान है, प्रभु का नाम इतना महान है। जरा शरण मेरे राम की, जरा शरण मेरे राम की। लिया सेरा जिसने राम का, लिया सेरा जिसने राम का। वो तो बन गया श्री राम का, वो तो बन गया श्री राम का। जिसके नाम से पत्थर तरे,
جس کے نام سے پتھر ترے، پھر تو تیرا ترنا آسان ہے، پھر تو تیرا ترنا آسان ہے، ذرا شرن میرے رام کی، ذرا شرن میرے رام، لگی بھی لینے کو یہ آس تھی، لگی بھی لینے کو یہ آس تھی، پربھو جی کب بجھے گی میری پیاس بھی، پربھو جی کب بجھے گی میری پیاس بھی، جھوٹے بیر کھائے تھے رام نے، جھوٹے بیر کھائے تھے رام نے، یہ تو جانتا سب جہان ہے، یہ تو جانتا سب جہان ہے، ذرا شرن میرے رام کی، ذرا شرن میرے رام کی، یہ داسی تجھ کو پکارتی، یہ داسی تجھ کو پکارتی، ہاتھ جوڑے عرض گزارتی، ہاتھ جوڑے عرض گزارتی، مت بھول جانا میرے پربھو، مت بھول جانا میرے پربھو، تیری داسی بڑی انجان ہے، تیری داسی بڑی انجان ہے، ذرا شرن میرے رام کی، ذرا شرن میرے رام کی، میرا رام کتنا مہان ہے، میرا رام کتنا مہان ہے، ذرا شرن میرے رام کی، ذرا شرن میرے رام۔ بولیے سری آشوتوش مہاراج کی جے۔